Now, when a 35-year-old woman was rushed to the MY hospital in Indore on Monday when she tried committing suicide, the doctor and the nurses were shocked to find out that her private part was locked. Now, the doctors informed the police about this bizarre incident. Police then sprung into action and arrested the woman's husband, who is a mechanic. The police had recovered the key for that lock from her husband, who defends his actions, saying that many women from his family had eloped with their lovers. So by doing this, he wanted to ensure that his wife would stay loyal to him, and reportedly, he had been doing this for 4 years. ये इसीलिए रखता था सर कि मेरी सुनवाई तो कहीं है तो होती नहीं, भाग के नहीं कोई ले नहीं जाए इसको बाहर के लोग, ये डर है बस। ये कितने साल पहले ताला चाबी लगाया? हाँ, तो ये 3 साल पहले की बात है। केस लगाया कैसे तूने? ये Well, let's now go across to Siddharth Das for more on that story. Siddharth, just shocking. It's like some medieval practice being brought on to that woman. The husband actually keeping her privates locked for 4 years now. Gargi, it seems like we are heading back to the dark ages, the prehistoric era, if you could say. You know, does not seem like 21st century. How bizarre the incident may seem, the more bizarre and weird is the explanation, the defense that the husband is now putting up, saying that nine of the women from his family had eloped with their lovers, including 3 of his sisters, and that is the reason why he had done this. He has been married to the woman for more than 19 years. He is father of 5 children. And yet this kind of a animal-like method has been adopted by him. We have with us a social activist from Bhopal. Roli, ये इंसिडेंट आपने ये पता लगा, एज एक्टिविस्ट आप बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखते होंगे, क्या रिएक्शन है? ऐसा बिजार इंसिडेंट आपने कभी देखा और क्या लगता है इस पूरे इंसिडेंट से? देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रकार का ये जो पूरा जो इंदौर में जो घटना हुई है, ये बहुत ही घिनौनी और अमानवीय घटना है, और इसके लिए तो मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत ही इस पे, पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और जो अपराधी है, जो पति है, उसको एक तो उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, एक तो सबसे पहले लगती है, और वो जो महिला है, जो पीड़ित है, उसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, मुझे लगता है, क्योंकि वो जिस प्रकार से एक मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रही होगी, वो भी एक देखने वाली बात है। अगर मध्य प्रदेश के आंकड़ों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि एनसीआरबी का जो डेटा है वो कहता है कि मध्य प्रदेश में जो रेप की घटनाएं हैं वो करीब 3400 उसके केसेस रेप के हैं। लेकिन अगर क्रुएलिटी बाय हस्बैंड की अगर बात करते हैं तो वो उससे कहीं ज़्यादा, यानी 3700 केसेस क्रुएलिटी बाय हस्बैंड की बात कर रहे हैं, केसेस की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो एक समाज है उसके बारे में भी देखना चाहिए, क्योंकि समाज में अगर पति कुछ भी करे इसको गलत नहीं समझा जाता है, और हमारा कानून भी इसको गलत नहीं समझता है। तो इसमें कानून में भी कुछ संशोधन करने की जरूरत है कि पति के द्वारा जो अपराध, जो क्रुएलिटी की जा रही है, उसको भी एक इलीगल, एक तरीके का अपराध और उस प्रकार का माना जाए।